देखिए रास्ता बन रहा है ऊपर जाने का यमस क्षेत्र में, और हम वहाँ से आए बद्रिकाश्रम से। सुबह के यही घूम रहे। देखिए अगर किनारे से सीधा पकड़ते तो ये 1 घंटे का रास्ता है, और 7 बजे के अभी 11 बजे 10:30 बजे यही घूम रहे। और देखिए हर क्षेत्र की अलग अलग कहानियाँ होती है, एक से अधिक कहानियाँ होती है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक और कथा अलग मालूम हुई कि यमराज जी और यमदूत धर्मराज और चित्रगुप्त जब वहाँ पर यमपुरी में जाने वाले मर्त आत्माओं की संख्या बहुत कम हो गई, घट गई, तो तीनों फ्री हो गए, कोई काम था नहीं इनके पास, और तब वो घूमने के लिए निकले हमारी तरफ परिभ्रमण करने के लिए। जो घूमते घूमते माँ नर्मदा के तट पर घूमते हुए इधर आए, और इधर आकर यमराज जी हंसने लगे। तो धर्मराज जी और चित्रगुप्त ने पूछा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तो तब यमराज जी ने कहा कि यही वो जगह है नर्मदा का किनारा, और जहाँ पर स्नान पूजन व्रत आदि करने से मनुष्य सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। और इसीलिए यमपुरी में कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सब सीधे मोक्ष पा रहे हैं। और इसीलिए इस तीर्थ को मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं, यमास भी कहते हैं। यहाँ पर यमेश्वर है, और वहाँ पीछे धर्मेश्वर और चित्रगुप्तेश्वर है। ऐसी इस तीर्थ की महिमा है। इधर से जाए भाई, इधर है, इधर भी है, उधर भी है। और देखिए यहाँ से देखिए ये मंदिर का बहुत सारा आगे का हिस्सा तो गिर चुका है, सिर्फ गर्भ बसा है, और वो भी कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ये जो बन रहा है ये रास्ता बन रहा है। क्या हुआ, भाग गया, स्पीड से चढ़ गया? कोई बात नहीं। हे मां नर्मदे, कृपा बनाए रखना। कहाँ खो गए, दिखाई नहीं दे रहे हो? इन तुअर के खेतों में रास्ता बना हुआ है पगडंडी, और यहाँ पर देखिए हमारी हाइट से ऊंची ऊंची ये तुअर की फसल है। हाँ अब निकले बाहर कि अभी भी है क्या करे, है तो है। रेती आ गई। यहाँ से रास्ता है, बंद करके रखा है क्या? नहीं खोलना पड़ेगा, कूद, यही दिक्कत है, खोलने जैसा नहीं है। अबे हाँ निकलो निकलो, ये परेशान करने के लिए। तो लो स्टाइल से निकलना पड़ेगा। अब झुको, थोड़ा और बस निकल जाओ। टोल गेट, किसी ने कमेंट की थी कि हम इसे टोल गेट बोलते थे, और ये एमपी में ज़्यादा है। यहाँ पर भी शुरुआत कर ली लोगों ने। हाँ कि रास्ता तो बहुत अच्छा है किनारे से। और वो सामने आ गया साणोद, और साणोद को दक्षिण का प्रयाग भी कहते हैं।
चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और साणोद के बारे में ऐसी कथा है कि पूर्व में दक्षिण के सम्राट होते थे शक, और उत्तर के सम्राट थे विक्रमादित्य, और दोनों उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे। और दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ और वर्षों तक युद्ध होता रहा, मगर कोई निर्णय नहीं हुआ, हार जीत किसी की हो नहीं रही थी। तो फिर दोनों के बीच संधि हुई, और ऐसा कहा जाता है कि वो संधि यहीं पर हुई थी, साणोद में। और नर्मदा जी के इस तरफ का जो क्षेत्र है वो राजा विक्रम का हुआ, और दक्षिण का क्षेत्र राजा शक का हुआ। इसीलिए दक्षिण में शक संवत चलता है, और मैया के इस तरफ उत्तर तट पर विक्रम संवत चलता है। और ये जो घाट है बहुत ही सुंदर, इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। और यहाँ से हम आते हैं यमश्वर से, यमहास क्षेत्र से, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी महाशमशान है। हर वक्त किसी न किसी की सीता सस्ती रहती है यहाँ पर, और बहुत सारी सीताएं हैं। और यहाँ से ये शायद नाला आ रहा है गांव में से। किधर को, ऊपर आओगे नीचे? फिसले थे क्या यहाँ पर? आगे कोई मैं फिसल जाता। हाँ कोई बात नहीं, चलो। और मैया का तट देखिए, दर्शन कीजिए मैया के, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर प्रवाह कम है मैया में। हाँ वहाँ तक क्या, ऊपर तक देखिए, ऊपर तक मैया गई थी। और साणोद के ये सब घर जलमग्न थे इस बार। और यहाँ पर देखिए मैया कैसी कल कल करती बह रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और घाट भी साणोद में देखिए, एक ये घाट है, एक उस तरफ का घाट है। और ये मिट्टी नहीं है, देखिए पत्थर है। फिसलन भरे भाई, देखना पत्थर। वो आते तो देखिए पहला घाट है। अब इस घाट का नाम तो पता नहीं है। और आगे दूसरा घाट है, उसे मल्हार घाट कहते हैं। और ये जो शेड बनाए है, यहाँ पर पूजा पाठ होती है, ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान जो भी है, विधियाँ करवाई जाती है, तर्पण आदि, इसीलिए बनाए गए। और ये सामने का घाट है मल्हार घाट। ये इंदौर के महाराज मल्हार राव के नाम पर है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था।
और ये रहा मल्हार घाट और सामने से ये जाणोद से रास्ता आता है। क्या देख रहे हो? कलाकृतियाँ देखिए देखिए। और इस घाट पर हर रविवार को मैया को सुंदरी अर्पण की जाती है और रात को दीपदान किया जाता है मां नर्मदे हर ग्रुप की तरफ से। और ये देखिए कलाकृति है, ये महाराष्ट्रियन शैली में है। और यहाँ पर नारायण बलि काल सर्प दोष के निवारण हेतु विधि बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। और उधर से हम आए इन टेंटों को पार करते हुए और यहाँ ये जो लास्ट वाला घाट है यहाँ से हम ऊपर चढ़े और इन टेंटों की वजह से चलने के लिए जगह भी नहीं है, मुश्किल से पगडंडी छोड़ी हुई है पीछे की तरफ। और इधर से हम ऊपर चढ़कर आते हैं तो इस तरफ एक आश्रम है और यहाँ से देखिए कच्चा रास्ता जाता है, ये सीधा ऋण मुक्तेश्वर महादेव और पिंगलेश्वर महादेव जाएगा। और वहाँ से नीचे उतर कर त्रिवेणी संगम को पार कर कुबेर भंडारी जाएंगे। नर्मदे हर आप पिंगलेश्वर ने ना हमें से ना हमें कई मंदिर से रण मुक्तेश्वर। हाँ ये पेड़ पे पता नहीं पर ये देखियो क्या बोलते हैं इसको, इस पक्षी का नाम भूल गया यार। नहीं यार वो तो है ही, चमगादड़ तो है ही। ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको यार भूल गया, ये जो तार पे बैठा है इसको क्या बोलते हैं? किंगफिशर भाई। हाँ किंगफिशर। हाँ हाँ आओ। और ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। और हर स्टेप पे देखिए अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई है, इन पे कलर किया हुआ है, बाकी मूर्तियाँ पुरानी हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और दर्शन कीजिए भगवान ऋण मुक्तेश्वर के।
और सुबह के अभी 12 बजने को है। और ये जूना मांडवा गांव का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। यहाँ से दर्शन कर हम आगे पिंगलेश्वर की तरफ जाते हैं। और पीछे ऋण मुक्तेश्वर से दर्शन कर हम यहाँ पिंगलेश्वर में आए। और ये देखिए त्रिवेणी संगम, इस तरफ से नर्मदा मैया आ रही है और इस तरफ से ओरसंग नदी। और कहते हैं यहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती मैया का संगम होता है, इसीलिए इस तीर्थ को त्रिवेणी संगम कहते हैं। और यहाँ पर अग्निदेव ने तपस्या की थी, इसीलिए इस तीर्थ को पिंगलेश्वर तीर्थ कहते हैं। और यहाँ पर ये प्राचीन तीर्थ है पिंगलेश्वर। और बाद में ये नया बनाया है। यहाँ की ये मूर्तियाँ देखिए बहुत ही प्राचीन है। जय भोलेनाथ शिव शंभो। और पीछे की तरफ दुर्गा माता का मंदिर है। जय मातेश्वरी, हे माँ दुर्गा। झूले पर है माँ दुर्गा।